देवनागरी सिरोही में पहले भी लोग धार्मिक थे, आज भी धार्मिक है और आगे भी रहेंगे। इस बारे में कोई किसी तरह का संदेह हम नहीं करते, करने की आवश्यकता भी नहीं है। गौ सेवा पहले भी होती थी, गौ सेवा आज भी होती है और गौ सेवा आगे भी होती रहेगी। गौ माता में सारे तीर्थ हैं, इस बात की पहले भी बात होती थी, आज भी बात होती है और आगे भी बात होती रहेगी। बात पहले, आज और आगे लगभग एक जैसी है, लेकिन समस्या, गोवंश की समस्या आज पहाड़ बनकर खड़ी है, क्योंकि परिस्थितियां बदल चुकी है। मनुष्य बिजी हो गया है, व्यस्त हो गया है अपने कामों में, और वो बिजी होता होता, व्यस्त होता होता इतना उलझ गया है कि उसको समय नहीं है कि कुछ इस तरह के काम भी कर लें। ये हेतावा कुआं है, यहाँ ये घास उगाई है, एक स्पेशल जिसको कहें कि विशेष किस्म की घास है, जिसको कहते हैं कि काटते रहो ये बढ़ती रहेगी, काटते रहो। ये एक प्रयोग है, प्रयोग किया था, और इसके शुभारंभ में सिरोही के अनेक गणमान्य आए थे। सभापति जी थे, उपसभापति थे, और उन्होंने इस बात का संकल्प दोहराया था कि वे भी इस गौ सेवा में सिरोही के साथ खड़े हैं, वो भी इस गौ सेवा में गो भक्तों के साथ खड़े हैं। बहुत सारी बातें कही जा सकती है और बहुत सारी बातें आज कहने की मेरी इच्छा भी है। मैं राजेंद्र नरू का सिरोही टेम्पल्स के माध्यम से, चूँकि अपरोक्ष रूप से मेरा भी जुड़ाव है इस गौवंश के प्रति, ये हम एक खेत देख रहे हैं, ये हेतावा कुआं है। खेत पहले भी था, खेत आज भी है, लेकिन पहले इस तरह का चारा उगाने में थोड़ी मुश्किल थी, क्योंकि चारे को उगाना पड़ता है, चारे को पानी देना पड़ता है, चारे को फिर काटना पड़ता है, चारे को गौशाला तक पहुंचाना पड़ता है, तब जाकर एक पूरा का पूरा सिस्टम कामयाब होता है। ये बहुत छोटा प्रयोग है, बहुत बड़ा नहीं है। ये पूरा अगर 20 बीघे का है तो मुश्किल से ये 8-10 बीघा में चारा और ये घास, दो चीज़ उगाई है। सिरोही में गौवंश भटक रहा है, ये आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं है, लेकिन भटक रहा है। हम हर गली चौराहे पर देखते हैं, सब देखते हैं, राज देखता है, समाज देखता है, और सिरोही की भामाशाह भी देखते हैं, गौ भक्त भी देखते हैं, आने जाने वाले लोग भी देखते हैं, और ये हर शहर की स्थिति है। गौ माता संकट में है, परेशान है, चिंता सबको होनी चाहिए, लेकिन सिरोही में कुछ अलग हो सकता है। सिरोही में कुछ अलग इस तरह से हो सकता है कि इस शहर के पास एक रियासतकालीन अर्बुदा गौशाला है। सिरोही के पास 5000 बीघा जमीन की एक विशाल गौशाला है, और कुदरती तौर पर वो इतनी बढ़िया गौशाला है, हालांकि दुर्भाग्य से वो लंबे समय तक बंद रही, और बंद रहने के बाद 2014 में कुछ भक्तों के प्रयास से, गौ भक्तों के प्रयास से, प्रशासन के सहयोग से, भामाशाहों के सहयोग से उस गौशाला को शुरू किया, जो आज तक चल रही है, जिसमें 500-600 गौवंश है। बात शुरू होती है यहाँ से। हम चाहें तो, सिरोही चाहे तो सिरोही का एक भी गौवंश भूखा ना रहे, ये तो सच है। लेकिन क्या सिरोही नहीं चाहता? मुझे लगता है चाहता है। तो परिस्थितियां कुछ इस तरह से है कि चाहते हुए भी
काम नहीं हो रहा। काम क्या होना चाहिए? सिरोही के पास 5,000 बीघा ज़मीन, मैं तो कहूँ जितनी भी ज़मीन है 5,000 साढ़े 4,000 बीघा ज़मीन है। सामने देख सकते हैं आप वो पूरा का पूरा क्षेत्र, उस पहाड़ी तक गौशाला की ज़मीन है और उस ज़मीन पर केवल अंग्रेजी बबूल की भरमार है। अंग्रेजी बबूल एक पौधा होता है, हम जानते हैं, वनस्पति विशेषज्ञ कहते हैं कि ये भी पौधा तो है, लेकिन ये पौधा ईंधन के अलावा उसका कोई उपयोग नहीं है। और ईंधन का उपयोग, ठीक बात है, उसका इस वक्त हमारे पास एक मौका है। सिरोही के पास एक बहुत बड़ा मौका है। हम चाहें तो कुछ लोगों की नहीं, बहुत लोगों की टीम बनाकर उस 5,000 बीघा जमीन में से 1,000-2,000 बीघा जितने में बबूल साफ होते हैं, मैं जिम्मेदारी से, अनुभव से और काम करने के बाद इस बात को कह रहा हूँ। कालका तपोवन भी इसी तरह का एक प्रयोग था, जहाँ अंग्रेजी बबूल की भरमार थी। पर्यावरण सुरक्षा संस्थान और प्रमुख भामाशाह के रूप में श्रीमान ज्ञानचंद जी गांधी साहब ने और बहुत सारे लोगों ने, राज समाज और भामाशाहों ने मिलकर एक पहल की। 500 बीघा की बबूल साफ किए, बबूल से बाड़ की। देखिए, ये कांटों का उपयोग बाड़ में किया जाना चाहिए और पौधे लगाए। हालांकि काम मुश्किल था। इस समय वहाँ 11,000 से अधिक पौधे जीवित हैं, जो सिरोही की सबसे बड़ी उपलब्धि है। लेकिन और उसमें घास भी लगाई, पेड़ बड़े बड़े हो गए और 3 से 4 महीने बड़े आराम से इस अर्बुदा गौशाला का गोवंश वहाँ चलता है। ये एक छोटी सी कहानी है कालका तपोवन की। कालका तपोवन सरकार की संपत्ति है। इसमें कोई संदेह किसी को होना ही नहीं चाहिए कि भाई ये किसी संस्था की संपत्ति है। हो भी नहीं सकती। लेकिन संस्था ने जिम्मेदारी ली थी पौधों को बड़ा करने की। संस्था ने, भामाशाह ने जिम्मेदारी ली थी पौधों को बड़ा करने की। ये हम चारा देख रहे हैं। हम एक काम कर दें आने वाले बरसात से पहले, कुछ लोगों की टीम बनाएं। हमको इस बात का भरोसा तो है, क्योंकि यहाँ जब भी कोई सिरोही के ऊपर, इस शहर के ऊपर मुसीबत आती है तो सब लोग एक हो जाते हैं। इस समय हम कोरोना काल में इस बात को देख रहे हैं। भामाशाह धन खर्च कर रहा है, जनप्रतिनिधि भी बराबर उसमें जुड़े हुए हैं, वो भले किसी भी पार्टी के हों, काम कर रहे हैं हमारे। तो हम एक काम कर दें, उस 1,000 बीघा या 2,000 बीघा अर्बुदा गौशाला की जमीन जो अंग्रेजी बबूलों से रहित हो जाएगी अगले 2 महीने में या 1 महीने में, उस जगह की तारबंदी या बाड़बंदी, जो कांटे, जिसका कोयला बना है, बाकी जो कंटे पड़े हैं उनकी बाड़ लगाकर एक और प्रयास हो। मैं सच कह रहा हूँ, भले ही ऐसी ज्वार नहीं वहाँ उगाए, ऐसा भी अगर कर सकते हैं तो करें। कोई ऐसी योजना बने साहब, ऐसी कोई योजना बने कि काम हो उस पर। प्रशासन के पास बहुत काम है। मैं भी प्रशासन का एक हिस्सा हूँ, मैं भी सरकारी कर्मचारी हूँ। समय निकालकर गायों की बात करता हूँ, समय निकालकर संस्कृति की बात करता हूँ। नौकरी करते करते अपनी बात करता हूँ, क्योंकि ये मेरा राष्ट्र धर्म भी है, नैतिक धर्म भी है, मानवता का धर्म भी है। तो सिरोही वाले एक काम कर दे साहब, उस 1,000-2,000 बीघा जमीन पर चारा उगा दे। आज मैंने देखा है कई ऐसे संदेश आते हैं, बीकानेर आदि में बड़े बड़े गोचरों में हजारों बीघा में धामण घास उगाते हैं। उसके बीज डालना होता है,
और ऐसी कई संस्थाएं हैं जो बीज उपलब्ध भी करवाएगी। तो हमको तुरंत प्रभाव से एक ऐसी टीम बनानी चाहिए जो उस अर्बुदा गौशाला की 1000 बीघा जमीन पर, देखिए कालका तपोवन आरक्षित हो चुका है गौ माता के लिए। वहाँ चारा उगता है, गाय माता बरसात के दिनों में जब चारा उग जाता है, क्योंकि उसमें अपना पेट भरती है। जहाँ अंग्रेजी बबूल होता है वहाँ चारा नहीं उगता, ये सच्चाई है। हम इस तरह के खेत डेवलप कर सकते हैं। मैं पुनः इस बात को शासन प्रशासन तक इस वीडियो के माध्यम से पहुंचा रहा हूं कि बेशक शासन के पास बहुत काम है, लेकिन ये काम भी ज़रूरी है। हम एक ऐसी मिसाल पेश करें भारतवर्ष में कि सिरोही की अर्बुदा गौशाला से अच्छी कोई गौशाला नहीं है। हम भारत में एक ऐसी मिसाल करें कि इस गौशाला में गायें स्वस्थ है, निरोग है, हेल्दी है, तंदुरुस्त है, और सिरोही में एक भी गौवंश कचरे के ढेर में भोजन तलाशता नहीं है। सिरोही साथ खड़ा है, लेकिन योजना की जरूरत है। नमस्कार, प्रणाम।